क्वेश्चन दिया उसने आपको, कह रहे हैं कि इफ अ पोजीशन ऑफ द पार्टिकल चेंजेस विद टाइम। अब ध्यान दो जरा, इफ अ पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल changes with time as the given function of time, changes with time as the given function of time as। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 3t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 4। ठीक, सवाल सुनिए। देखिए, ये जब भी x दिया रहता है तो x इज द फंक्शन ऑफ टाइम। x क्या है? पोजीशन को बता रहा है। ध्यान सुनो, x डिस्टेंस विस्टेंस नहीं है, x डिस्प्लेसमेंट है, पोजीशन को बताता है। कॉपी में नोट लगा लो, x डिस्टेंस नहीं है, x पोजीशन होता है। ठीक, अभी आगे सवाल आएंगे तो आपको पता चलेगा, ये मीटर में दिया हुआ है। ठीक है, फिर वो आपसे सवाल पूछता है, बहुत सारे सवाल पूछे। सवाल नंबर 1, फाइंड, क्वेश्चन नंबर 1 सुनिए ध्यान से। उसने पूछा आपसे पोजीशन एट पोजीशन एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0। अब ध्यान सुनिए, टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल की पोजीशन उसने आपसे पूछी है। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, कुछ नहीं करना है, ये टाइम का फंक्शन है आपका। कौन? x पोजीशन को बता रहा है, x ऑफ t। ये एक फंक्शन है किसका? टाइम का। मतलब यहाँ टाइम की वैल्यू रखते जाओगे तो अलग अलग पोजीशन आपकी आती जाएगी। ठीक, तो 3t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 4। तो x ऑफ टाइम की वैल्यू कितनी रखनी है? 0। तो 0 रखोगे तो पोजीशन, ये x ऑफ 0 का मतलब पोजीशन एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पता चल जाएगा। तो 3 इंटू 0 का क्यूब प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 4। ठीक, तो ये 0 0 और 4 आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना आ जाएगा? पोजीशन 4 आ जाएगी, मीटर्स। ठीक, तो जो भी रेफरेंस पॉइंट होगा, ओरिजिन पॉइंट होगा, वहां से उसकी पोजीशन कहाँ है? 4 मीटर पर वो पहुंच चुका है। ठीक, नाउ पार्ट बी का आंसर देखिए। पार्ट बी उसने क्या पूछा आपसे? सेकेंड पार्ट पूछा पोजीशन एट टाइम t इज इक्वल्स टू 1। ठीक, तो फाइंड द पोजीशन एट टाइम t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। 1s का मतलब 1 सेकेंड। ठीक, टाइम t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, पोजीशन क्या हो जाएगी? x ऑफ 1 करोगे, जहां जहां t आ रहा है वहां पर हम क्या रखेंगे? 1। तो क्या हो जाएगा? 3 1 का क्यूब और प्लस 2 1 का स्क्वायर प्लस 4। सॉल्व कर लीजिए। 1 का क्यूब 1, 3 इंटू 1 3 और प्लस 2, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 5 प्लस 4 9, 9 मीटर। यानी कि 1 सेकंड के बाद अगर आप चेक करोगे तो आपको पार्टिकल की पोजीशन ओरिजिन से 9 मीटर पर मिलेगी। ठीक, उसके बाद उसने पूछा वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ये अच्छा सवाल उसने पूछा। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड, उसने आपसे पूछा वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। अब बताइए कल क्या पढ़ाया था? वेलोसिटी कैसे मिलती है? जब आपको पोजीशन दिया हुआ है तो वेलोसिटी कैसे मिलेगी? तो वेलोसिटी हमको मिलती है कैसे? पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके। सुन लो ध्यान से, वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dx बाई dt। यानी कि आपको dx बाई dt निकालना होगा। सो x की इक्वेशन दी, यानी कि पोजीशन की इक्वेशन दी हुई है क्या? 3t क्यूब और प्लस 2t स्क्वायर प्लस 4। ये पोजीशन दिया है, तो इस पोजीशन की इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे। ठीक, तो हम अपनी कॉपी में लिखेंगे क्या? डिफरेंशिएटिंग WRT का मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, तो जब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या हो जाएगा? x का क्या हो जाएगा? dx बाई dt। और t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, ध्यान सुन लो मेरी बात। इसीलिए मैंने डिफरेंशिएशन दोबारा पढ़ा दिया था। ये जो पूरा फंक्शन है इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, यानी कि डी बाई डी टी ऑफ दिस। तो क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? ये पावर आगे आ जाएगी, 3 3 9 और टी की पावर में 1 माइनस कर देंगे तो टी की पावर 2 और प्लस इसका डिफरेंशिएशन पावर आगे आएगी, मल्टीप्लाई करेगी 2 टू द 4 और टी की पावर 1 और प्लस 4 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0। और यानी कि dx बाई dt क्या आ गया आपका? डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यही क्या होता है आपका? वेलोसिटी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, यही क्या होती है आपकी? वेलोसिटी होती। तो ये देखिए, ये आपकी यहां से वेलोसिटी आ गई। ठीक है, तो वेलोसिटी की इक्वेशन क्या बन गई बच्चों? 9t स्क्वायर और प्लस 4t। खास बात है,
ये वेलोसिटी की आपकी इक्वेशन बन चुकी है। अब यहां पर मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रही है? क्या वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रही है? यस सर। भाई टाइम की वैल्यू 0 रखो, वेलोसिटी 0 आ जाएगी। टाइम की वैल्यू 1 रखो, वेलोसिटी कुछ और आ जाएगी। टाइम की वैल्यू 3 रखो, वेलोसिटी कुछ और आ जाएगी। यानी कि टाइम, जो आपकी वेलोसिटी की इक्वेशन है वो टाइम पे डिपेंड कर रही है। मतलब वेलोसिटी टाइम पे, सुन लीजिए ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट। वेलोसिटी यदि टाइम पे दिख रही, आप टाइम पे डिपेंड कर रही, आपकी आंखें तुरंत चमक जानी चाहिए इक्वेशन देख के। जैसे ही वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रही, यानी कि समय के चेंज होने के साथ साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप टाइम की अलग अलग वैल्यू रखो, आपको अलग अलग वेलोसिटी मिलेगी। यानी कि जिस भी पार्टिकल के मोशन की स्टडी करी जा रही है उसकी वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट है। यानी कि वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है। और यदि वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है तो ऐसी वेलोसिटी को नाम आज की क्लास में हमने दिया था नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं, इसका मैग्नीट्यूड लगातार चेंज हो रहा है। डायरेक्शन का तो पता नहीं है, छोड़ो उसको, लेकिन मैग्नीट्यूड इसका लगातार चेंज हो रहा है। हर एक टाइम, पर्टिकुलर टाइम पर इसकी वेलोसिटी अलग अलग आ रही। टाइम t इक्वल टू 1 पे कुछ और है, t इक्वल टू 2 पे कुछ और है, t इक्वल टू 3 पे कुछ और है। तो वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रिजल्ट निकल के आता है और आपको पढ़ना भी है इसको, और आपको याद भी करना है कि ऐसा कुछ आपको दिखाई पड़े कि वेलोसिटी अगर टाइम पे डिपेंड कर रही है तो हम लोग क्या बोलेंगे, किसका एग्जाम्पल है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और सुन लीजिए ध्यान से, यदि वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म हो गई, ठीक, तो पक्का ये एस्केलेटेड मोशन है। कैसा मोशन है? ये एस्केलेटेड मोशन है। भाई वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एस्केलेटेड मोशन है, इस बात का भी आपको यहां पर ध्यान रखना है। बहुत बढ़िया। अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है, ये पार्ट 3 उसने पूछा। अब इसी में उसने आपसे पार्ट 4 पूछा। अब पार्ट 4 भी उसने पूछा, आपसे सवाल किया उसने, फाइंड द वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। क्या बोला उसने? फाइंड द वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 सेकेंड पे वेलोसिटी बताओ। तो 1 सेकेंड में वेलोसिटी कैसे बताओगे? तो भैया वेलोसिटी की इक्वेशन तो आ चुकी है, कितनी आई है जाके चेक कर लीजिए, 90 स्क्वायर प्लस 40। ओके, तो 90 स्क्वायर प्लस 40, तो कुछ नहीं करना भाई, बहुत आसान है। वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है, सो v ऑफ t, इसका मतलब वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है, वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट है। 90 स्क्वायर प्लस 40, कुछ नहीं करना है, इसमें टाइम की जगह 1 पुट कर दो, t इज इक्वल्स टू 1 सेकंड पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। सो v ऑफ 1, v ऑफ का मन वही v ऑफ का 1 का मतलब है वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल्स टू 1, 9 इंटू 1 का स्क्वायर और प्लस 4 इंटू 1, तो यहाँ से आएगा 9 इंटू 1, 9 प्लस 4 13। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या मीटर पर सेकेंड, क्योंकि टाइम सेकेंड में मान लो दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, वेट वेट वेट, जरा एक बच्चा परेशान हो गया, क्लास से निकाला नहीं, एक्चुअल में वो सॉफ्टवेयर बाहर कर देता है ना अगर एंट्री नहीं होती है फीस स्ट्रक्चर वगैरह की। ओके नाउ स्टूडेंट्स वापस आते हैं थोड़ा सा, ठीक, चलिए। तो ये देखिए फाइंड द वेलोसिटी टाइम t इज इक्वल टू 1 इसने पूछा। फिर है नेक्स्ट आपका, कह रहा है कि यस, नेक्स्ट है आपको, उसने क्वेश्चन पूछा कि वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड। ओके स्टूडेंट्स, तो उसने आपको नेक्स्ट सवाल क्या पूछा है? वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। ओके नाउ, तो बेटा निकाल लो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल, मतलब जब 2 सेकंड कंप्लीट हो गए तो वेलोसिटी कितनी, 9 इंटू टाइम की जगह 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर और प्लस 4 इंटू 2, 2 का स्क्वायर 4 9 जा 36 प्लस 4 2 जा 8, कितना हो जाएगा 44। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद अब उसने एक सवाल आपसे पूछा है, बड़ा अच्छा सवाल पूछा है और इस पे आपको मेरे ख्याल से ध्यान देना चाहिए। लास्ट वाला सवाल उसने आपसे पूछा, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी इन 1 सेकंड। क्या पूछा? व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी इन 1 सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो सवाल इसने पूछा है कि व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी इन 1 सेकेंड, ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर निकालना पड़ेगा। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन पोजीशन अपॉन टोटल टाइम, या टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम आपने पढ़ा है, कोई बात नहीं है, वो एक तरीके से चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, यानी कि x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। अब ये क्या बात है, ये क्या बात है, ध्यान से सुनो, ये क्या बात है, यहाँ पे डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये देखिए, यहाँ पे डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये x इज इक्वल्स टू 0 है, ठीक है स्टूडेंट्स,
और यहां पर टाइम t इज इक्वल्स टू 0 है, ठीक, ओके। और 1 सेकेंड में ये ऑब्जेक्ट कहां पहुंच जाएगा, ये आप, अच्छा एक काम करो जरा, ये बड़ा अच्छा सवाल है, रुक जाओ 1 मिनट। यहां पर देखो जरा, पोजीशन की आपकी इक्वेशन क्या दी हुई थी, ये पोजीशन की इक्वेशन है। पोजीशन की इक्वेशन देखिए बच्चों, यहां पर x बराबर 3t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 4 है ना, देख लेते हैं। पोजीशन की इक्वेशन देखो भैया, ये वाला अच्छा सवाल है, थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा भाई। इक्वेशन पोजीशन की x ऑफ t क्या दे के रखा उसने हमको, 3t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर, 3t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 4, ठीक है स्टूडेंट्स। ये इक्वेशन ऑफ मोशन आपको देके रखी हुई है, इक्वेशन ऑफ मोशन कह रहा हूँ, क्या दिमाग चल रहा है भाई, पोजीशन की इक्वेशन आपको देके रखी है, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, उसने बोला कि 1 सेकंड में एवरेज वेलोसिटी बताओ, ठीक। तो हम एक काम करते हैं, यहां पर टाइम t इज इक्वल्स टू 0 है, ये मान लो यहां पर ओरिजिन है, मतलब हमारा रेफरेंस पॉइंट कहां पर है, यहां पर है, ठीक। सपोज ये रेफरेंस पॉइंट है, x इज इक्वल्स टू 0 यहाँ, ठीक। और ये रेफरेंस पॉइंट है, इसका नाम O रख दो आप, इसके रिस्पेक्ट में हम पोजीशन मेजर करेंगे, ठीक। तो अब एक बात बताइए, टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पर पोजीशन क्या है, अगर टाइम t की वैल्यू 0 रखोगे तो रख दो, तो ये 0 प्लस 0 और प्लस 4, भाई सब जगह 0 हो जाएगा, 4 मीटर। यानी कि समझो, इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जब टाइम t इज इक्वल्स टू 0, मतलब जब ऑब्जर्वर ने ऑब्जेक्ट को देखा, तो ऑब्जेक्ट कहां मिला, यहां से यहां 4 मीटर है ये, तो ऑब्जेक्ट उसको कहां मिला, रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में x इज इक्वल्स टू 4 पर मिला, कब, टाइम t इज इक्वल्स टू 0, जैसे ही ऑब्जर्वर देखता है तुरंत टाइम t इज इक्वल्स टू 0 होता है, याद रखिएगा, ठीक। अब उसने बोला कि 1 सेकंड में, चलो तो हम एक काम करते हैं, 1 सेकंड में हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन निकालते हैं। तो 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट कहां है, 3, 1 का क्यूब प्लस 2, 1 का स्क्वायर प्लस 4, ओके। तो 1 का क्यूब 1 इंटू 3 3 और प्लस 2 1 2 और प्लस 4, 3 प्लस 2 5 प्लस 4 9, ठीक। नाउ तो वो कहां आ जाएगा, यहां पर ध्यान से चेक करिए, यहां से यहां, ये t इज इक्वल्स टू 1 पर ऑब्जेक्ट कहां आ गया, 9 पर, x इज इक्वल्स टू 9, यहां से यहां तक है, ये 9 मीटर है। अब मुझे बताइए 1 सेकंड का टाइम इंटरवल कहां से कहां तक है, यहां से 1 सेकंड गुजर गया भाई, 1 सेकंड में एवरेज वेलोसिटी आपको निकालनी है, तो 1 सेकंड भाई t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू 1 सेकंड तक का ही गैप, क्या नाम है आपका टाइम है 1 सेकंड का। जिसको नहीं समझ में आ रहा है ऐसे देखो, ऐसे समझो, ये जो है ना, यही आपका t1 है, t1 है 0 सेकंड, और यही आपका t2 है, t2 कितना है 1 सेकंड, ठीक। यही आपका x1 है, मतलब t1 बराबर 0 पे पोजीशन कितनी है ओरिजिन से, 4 मीटर के डिस्टेंस पे, और यही आपका x2 है, यानी कि t2 इज इक्वल्स टू 1 सेकंड पे पोजीशन कितनी है 9 है। अब बताओ, आप खुद सोचो, यहां से यहां तक का ही तो चेंज आया है, यानी कि चेंज इन पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, इतना, और ये आपको कितना दिख रहा है 5 मीटर। इसी को निकालने का तरीका कैसे, x2 माइनस, भाई एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट आपको दिख रहा है ना, स्टार्टिंग के 1 सेकंड में यहां से यहां तक गया अबाउट ऑब्जेक्ट, यहां से यहां गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 5 मीटर का, और इसको निकालने का तरीका क्या है, x2 माइनस x1, x2 कितना दिख रहा है 9, यानी कि इस पूरे में से ये पूरा माइनस कर दोगे, x2 माइनस x1, ठीक। तो 9 माइनस x1 कितना है 4 अपॉन में t2 माइनस t1, सो t2 कितना है, t2 है 1 और माइनस t1 कितना है 0, तो 9 माइनस 4 5 अपॉन में 1 आ गया कितना 5 मीटर पर सेकंड। यदि आप चाहते तो डायरेक्ट भी कर लेते, चेंज इन पोजीशन कितना है 5 मीटर, और टाइम यहां से यहां तक का कितना है 1 सेकंड दिया हुआ है, 5 ऑन 1, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ जाती 5 मीटर पर सेकंड। अब देखो, आप लोग एक चीज और नोट करो लास्ट वाले पार्ट में, आप अपनी मिस्टेक नोट करो, अपनी मिस्टेक नोट करिए, आप मिस्टेक क्या करोगे लास्ट वाले पार्ट में, जब उसने आपको पूछा कि एवरेज वेलोसिटी निकालिए 1 सेकंड में, ठीक है ना, तो आप मिस्टेक क्या करोगे एग्जाम में, पता है आप क्या करोगे, आप बोलोगे अरे वाह एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, मतलब वी एवरेज निकालना है, आप अपने मन से उल्टे सीधे फॉर्मूले लगाओगे 9th क्लास के फालतू वाले, आप बोलोगे v1 प्लस v2 बाय 2 कर दो, मजा आ जाएगा, ठीक, आप यही करके आओगे, ठीक। आप अब v1 को आप सोचोगे v ऑफ 0, यानी कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे जो वेलोसिटी है, और v2 को आप सोचोगे टाइम t इज इक्वल टू 1 पे जो वेलोसिटी है, उसको उठा के 2 से डिवाइड कर दो, ये आप फालतू चीजें करके आओगे। और वेलोसिटी की इक्वेशन तो आपको पहले ही पता थी, तो आप सोचोगे बड़ा खुश हो जाओगे आप, ये वेलोसिटी की इक्वेशन 9t² + 4t है, ठीक। वेलोसिटी की इक्वेशन क्या है
डिफरेंशिएट करके 90 स्क्वायर प्लस 40 है, ठीक। इसी में तुम क्या करोगे, टाइम टी बराबर 0 रख दोगे, ठीक है। तो v ऑफ 0 कितना आ जाएगा, 0। और यहाँ पर टाइम टी बराबर 1 रखोगे तो तुम्हारा क्या है, 9 प्लस 4 13 आ जाएगा। उठा के तुम क्या करोगे, v ऑफ 0 कितना है तुम्हारा 0, और v ऑफ 1 कितना है तुम्हारा 13/2, बोलोगे 6.5 आ रही है क्या हमारी स्टार्टिंग के, मतलब एवरेज वेलोसिटी आ रही है। भाई ऐसा नहीं, एवरेज वेलोसिटी फॉर्मूला बताया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो सोचो ना, स्टार्टिंग 1 सेकंड में टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ 5 मीटर का, और टोटल टाइम है 1 सेकंड का, तो 511 ही तो आएगा आंसर। यानी कि जब आप एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ये सब फालतू काम मत करना। v1 प्लस v2/2, भाई ये तो एक स्पेशल केस था एवरेज वेलोसिटी का जो हमारा किसी सवाल में आया था, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी की बेसिक डेफिनेशन मत भूल जाइएगा, ठीक है स्टूडेंट्स।